हेलो माय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 एंड थ्योरम नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट में ये बात बताई जा रही है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। बच्चों सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। ऐसे तीन पॉइंट्स जिनको मिलाने से एक स्ट्रेट लाइन ना मिले, या आप यूं कह सकते हैं कि वो पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं पाए जाते, इनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे हमारे पास ए बी सी, ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, एक लाइन के ऊपर नहीं पाए जा रहे। और ऊपर देखें, ऊपर ए बी सी तीन पॉइंट्स हैं जो कि कोलिनियर हैं, तो ये एक लाइन पर पाए जा रहे हैं मगर ये एक लाइन पर नहीं पाए जा रहे, इनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो बच्चों प्रूव करना है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। गिवन में क्या लिखेंगे, हमें एक ही तो बात बताई गई है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो हम लिखेंगे गिवन के अंदर के ए बी सी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमने ये करना है कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास कर सकता है। ओके, तो हमने लिखा ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू इट। लेकिन बच्चों इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत जबरदस्त है, यहां पे हमें थोड़ी सी तवज्जो देनी है। सबसे पहले जो सर्कल आप ड्रा करते हैं, सॉरी डायग्राम ड्रा करते हैं, तो आप तीन पॉइंट्स बनाएंगे ए बी और ये सी। अब ये तीन पॉइंट है जिसको ए बी और सी का नाम हमने दे दिया। बच्चों इन तीनों पॉइंट्स को हमने प्रूव करना है कि इनसे सिर्फ एक सर्कल पास कर सकता है। इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ तीन पॉइंट से हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहली कंस्ट्रक्शन आप क्या करेंगे, ज्वाइन ए टू बी एंड बी टू सी। ए को बी से ज्वाइन कर दिया और बी को आपने सी से ज्वाइन कर दिया। ओके बच्चों, इस तरह से आपने ए बी और बी सी को ज्वाइन करके लाइन बना ली, लेकिन अभी भी ये नाकाफी है, इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे राइट बाय सेक्टर्स की, और उनके जो प्रिंसिपल्स हैं उनको यूज करेंगे। 9th क्लास के अंदर ये थ्योरम भी आप पढ़ के आए, वो भी आपको रिवाइज करा दूंगा यहीं पर। तो बच्चों आपने क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में ए को बी से ज्वाइन किया, बी को सी से। अब इनका राइट बाय सेक्टर ड्रा करना है। राइट बाय सेक्टर मैंने यहां पर ये ड्रा कर दिया। राइट बाय सेक्टर क्या होता है बच्चों, बाय सेक्टर ऐसी लाइन होती है, जैसे लेट्स सपोज ये एक लाइन ए बी है, इसको दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करने वाली और 90 डिग्री पर हो। देखो अब ये जो लाइन है ना, इसको मैं एल एम कह देता हूं, एल और एम। ये ए बी को टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रही है, ये मिड पॉइंट से इसको कट कर रही है ये लाइन, और इसका एंगल है 90 डिग्री, इसको बोलते हैं राइट बाइसेक्टर। अब इसके अलावा कोई और भी लाइन हो सकती है। अब ये लाइन भी इसको टू इक्वल पार्ट्स में कट कर रही है, मगर ये राइट बाइसेक्टर नहीं है। ये भी इसको दो इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट कर रही है, मगर ये राइट बाइसेक्टर नहीं है। राइट बाइसेक्टर ऐसी लाइन होती है जो दो पार्ट्स के अंदर स्प्लिट भी करे और उसके साथ साथ वो 90 डिग्री का एंगल भी बना रही हो, इसलिए इसको कहते हैं राइट बाइसेक्टर। तो बच्चों इसकी सरफेस के ऊपर आपने एक 90 डिग्री का राइट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया, ये आपका राइट बाइसेक्टर आ गया। इसका नाम क्या देंगे जी, आप इसको एफ एंड डी का नाम दे दिया इसको। ओके, उसके बाद इस लाइन के ऊपर भी राइट बाइसेक्टर ड्रा करेंगे। इसका ये मिड है, तो इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, यहां से इस तरह से। इसका नाम क्या रखेंगे जी हम, के, और इस पॉइंट को कह दिया जी एच के। इसका राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर दिया। ओके बच्चों, ये दोनों पॉइंट ओ के ऊपर आके मिलेंगे यहां पर। इसी तरह से आप डायग्राम बनाते जाएंगे। कंस्ट्रक्शन इसमें आपको याद रखनी पड़ेगी। ओके, तो ये पॉइंट हमने इसको कॉमन पॉइंट को ओ कह दिया, ये ओ कह दिया। अब यहां पर 9th का थ्योरम जो है वो आपने रिवाइज करना है। अगर आपको भूल गया तो कोई बात नहीं, मैं आपको लॉजिकली इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। थ्योरम आपको नहीं भी आता तो फिर भी आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो बच्चों यहां पर देखो, ये दो एग्जांपल आपके पास, ये ए बी लाइन, नीचे भी ए बी लाइन है। ये जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है ना, ये रेड कलर की लाइन बेसिकली एक बाइसेक्टर है। वो बाइसेक्टर इस लाइन ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है, टू इक्वल पार्ट्स के अंदर कट कर रहा है। तो ए बी और बी, ए एम और बी एम दोनों इक्वल पार्ट है, ये तो आपको पता चल गया क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में इसको स्प्लिट करता है राइट बाइसेक्टर। अब राइट बाइसेक्टर में और बाइसेक्टर में फर्क बताने लगा। ये राइट बाइसेक्टर नहीं है क्योंकि ये इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रहा। ओके, लेकिन नीचे एक लाइन ए बी है, इसका ये राइट बाइसेक्टर है, क्यों, ये इसके साथ एक एंगल 90 डिग्री बना रहा है, टू इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट भी कर रहा है और साथ ही साथ 90 डिग्री पर भी है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर देखें, इसके ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लेता हूं तो हमें क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि अगर मैं इसके ऊपर एक पॉइंट पी ले लेता हूं तो इस पी पॉइंट का लाइन के एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल नहीं है। ये देखें, ये एंड पॉइंट ए है, इसका पी से डिस्टेंस स्मॉलर है, ये एंड पॉइंट बी है, इसका पी से डिस्टेंस ग्रेटर है। तो इस बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट है वो उसका ए से डिस्टेंस, उसका बी से डिस्टेंस बराबर नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं राइट बाइसेक्टर की, तो उसके ऊपर बच्चों कोई भी पॉइंट आप ले लो,
यहां पर ये पॉइंट P ले लो, Q ले लो, उसका एंड पॉइंट से फासला बराबर होता है, P से इस पॉइंट A तक फासला और P से इस पॉइंट P तक फासला, दोनों बराबर होंगे। तो मैंने लिखा PA इज इक्वल टू PB। इसी तरह QB भी ट्राई कर सकते हैं, QA और QB वो भी दोनों इक्वल होंगे, लेकिन किस केस में, जब आपके पास राइट बाइसेक्टर है। तो याद रख लो, राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो वो लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। ओके बच्चों, ये चीज हमने देख ली। ओके, अब कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने क्या किया था, इसके जो राइट बाइसेक्टर है वो भी ड्रा कर लिए। एक और चीज हमने यहां पे समझनी है, वो क्या कि पॉइंट O को आप पॉइंट A से मिलाएंगे, फिर उसको B से मिलाएंगे, फिर उसको C से मिलाएंगे। तो बच्चों अब हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या इस पॉइंट का A से, B से और C से डिस्टेंस इक्वल है कि नहीं। अगर O का डिस्टेंस A से, B से और C से इक्वल हुआ तो इसका मतलब यह है कि अगर हम इसके बराबर कंपास को ओपन करके एक उसके पेन यहां पर रखें, पेंसिल यहां पे, तो इन तीनों पॉइंट को टच करती हुई जाएगी और उसे एक सर्कल बना देगी। क्यों? क्योंकि एक सर्कल के तमाम रेडियाई इक्वल होते हैं, ए। तो हमने ये बात प्रूव करनी है कि ये ए ओ बी और ओ सी ये तीनों बराबर है। अगर ये तीनों बराबर हो गए तो पता चलेगा कि ये एक पॉइंट सेंटर ओ है। इस सेंटर के ऊपर अगर हम सर्कल ड्रा करें तो सर्कल के इस नॉन कोलिनियर पॉइंट तीनों को टच करता हुआ सर्कल जाएगा। ओके, अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो बच्चों प्रूव कैसे करेंगे, यहां पर देखें, एनी पॉइंट ऑन द डीएफ इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। कोई भी पॉइंट है जो डीएफ के ऊपर, वो ए और बी पॉइंट से बराबर फासले पर होगा। अब आपके यहां पर फिर वही बात समझाऊंगा जो आपको पहले बताई है कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट होता है तो वो लाइन के दोनों एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो बच्चों ये जो ए बी है ना, ए बी आपके पास, ये ए बी एक लाइन है और ये जो डी एफ है ये इसका राइट बाइसेक्टर है। तो राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसका लाइन के एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है। तो ये O से इस एंड पॉइंट तक डिस्टेंस, O से इस एंड पॉइंट तक डिस्टेंस, ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए लिखा OA इज इक्वल टू OB। तो यहां पर लिख दिया। इसी तरह बच्चों अब ये जो दूसरी लाइन BC है ना, इसके ऊपर भी राइट बाइसेक्टर है। एनी पॉइंट ऑन द HK इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट B and C। अब BC हमारे पास लाइन है दूसरी, उसका राइट बाइसेक्टर क्या है, ये हमारे पास HK, और HK के ऊपर पॉइंट O आ रहा है, ये H के ऊपर पॉइंट O आ रहा है। तो बच्चों ये राइट बाइसेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, तो हम जानते हैं राइट बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट हो उसका लाइन के एंड पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है। तो क्या होगा, O से C तक डिस्टेंस, O से B तक डिस्टेंस, ये भी इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये पॉइंट O राइट बाइसेक्टर के ऊपर है और राइट बाइसेक्टर के ऊपर जो पॉइंट होता है वो लाइन के एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होता है। तो बच्चों लिखा हमने OB इज इक्वल टू OC, कि O से B तक डिस्टेंस, O से C तक डिस्टेंस बराबर है। अब इसको इक्वेशन 1 बोला था, इसको इक्वेशन 2 बोला था। रीजन साथ में आपने लिखनी है क्योंकि DF राइट बाइसेक्टर है AB का, इसलिए हमने लिखा OA और OB दोनों बराबर होंगे। इसी तरह HK राइट बाइसेक्टर है BC का, इसलिए हमने ये डिस्टेंस लिखे, क्योंकि मैं आपको ये चीज एक्सप्लेन कर चुका हूं, रीजन आपको एक्सप्लेन कर दिया और यहां पर मेंशन की हुई है। ओके, तो बच्चों OA OB के भी इक्वल है और OB OC के इक्वल है। OB यहां देखें, OB OA के इक्वल, OB OC के इक्वल, इसका मतलब कि OA OB और OC तीनों आपस में इक्वल हैं। तो हमने लिखा कंपेयर करके OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। तो बच्चों इससे ये बात पता चली कि इस पॉइंट O से A पॉइंट तक डिस्टेंस, O से B पॉइंट तक डिस्टेंस, O से C पॉइंट तक डिस्टेंस ये इक्वल है। तो इन तीनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है O से वो बराबर है, इसलिए हम जो इस पॉइंट O को सेंटर मानते हुए A के इक्वल डिस्टेंस ओपन करके कंपास को ट्रायंगल सर्कल बनाएंगे तो ये तीनों पॉइंट्स को टच करती हुई जाएगी और तीनों सर्कल की रेडियाई इक्वल होती है, इसलिए इस पॉइंट से एक सर्कल पास करता है। लेकिन बच्चों ये बात याद रखो कि ये ओनली वन पॉइंट है O, जिसका A से B से और C से डिस्टेंस इक्वल है। अगर इसके अलावा कहीं भी आप कोई पॉइंट यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, यहां ले लें, कहीं भी एक पॉइंट आप ले लें, उसका ना A, B और C से तीनों से डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा। ये सिर्फ एक अकेला पॉइंट O ही है कि जिसका A, B, C से इक्वल डिस्टेंस है। तो O पॉइंट पर रख के ही हम एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं जो इन तीनों पॉइंट से टच करके जाए। इसके अलावा हमारे पास और कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर हम कंपास रख के सर्कल ड्रा करें और इन तीनों पॉइंट को वो टच करता हुआ जाए। इसलिए हम कहते हैं कि इन तीनों पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल क्रॉस करके जा सकता है। तो बच्चों ये था हमारा आज का थ्योरम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं।